द रूडेस्ट बुक एवर, जिसके ऑथर श्वेताब गेंगवार सर हैं। आज के इस बुक समरी में जानेंगे अगर हमें रिजेक्शंस मिलती है तो हमें उसे किस तरीके से देखना चाहिए, लोग अजीब क्यों होते हैं, एंड हाउ टू थिंक, एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेसन्स। लेट्स जंप इनटू द बुक समरी। रिजेक्शंस। ऑथर कहते हैं रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ लाइफ। ये वर्ल्ड बहुत बड़ी है, एवरी सिंगल डे किसी ना किसी को रिजेक्शंस मिलती है। रिजेक्शंस आर नॉर्मल। इस वे से रिजेक्शंस को देखें, जब कभी आप किसी गर्ल को अपना क्रश बना लेते हैं और वो आपको इग्नोर कर देती है तो हम सोचते हैं कि हम में बहुत सारी कमियां हैं और मैं स्पेशल नहीं हूँ शायद। ऑथर श्वेताब सर कहते हैं आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जब आपको कोई रिजेक्ट करता है तो आपके दिमाग में थॉट्स आता है कि एक दिन बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और कार्स खरीदूंगा, उस इंसान से ज्यादा पैसे कमाऊंगा, फिर आप पैसे कमाएंगे इसलिए कि दूसरों को दिखा सकें, और इन सब के चक्कर में आप भूल जाएंगे कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या है और आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या है। पीपल आर वियर्ड। अगर लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो आप उसे गुड पर्सन कहेंगे, लेकिन अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा तो आप उसे बैड पर्सन कहेंगे, या आप किसी को स्टूपिड कहेंगे या उसके बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन ऑथर श्वेताब सर का मानना है किसी को स्टूपिड या किसी के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव बातें ना कहकर पीपल आर वियर्ड यह कह सकते हैं, मीन्स लोग अजीब होते हैं, क्योंकि आपके पास किसी भी इंसान का प्रॉपर डाटा नहीं है कि वे कैसे हैं, और कोई भी ऐसी थॉट्स उनके बारे में बेवजह मत सोचिए। आप सोचते हो अगर आपने किसी से अच्छे ढंग से बात किया है तो उन्हें भी अच्छे ढंग से बात करनी चाहिए, बट कई बार ऐसा नहीं होता, बिकॉज पीपल आर वियर्ड, लोग अजीब होते हैं। यू आर अ नेशन। अपने आप को आज से इस तरह से देखना होगा कि यू आर अ नेशन, नॉट जस्ट अ पर्सन, और अदर पीपल एक अदर नेशन है। आपके माँ पापा भाई बहन आपके पड़ोसी कंट्री हैं, एंड आप अपने नेशन के खुद प्रेसिडेंट हैं। आपके रूल्स आपका संविधान है, आपके बैड हैबिट्स आपके लिए टेररिस्ट है, एंड आपका ईगो ऑपोजिशन पार्टी की तरह है जो अच्छी अच्छी बातें तो करता है लेकिन आपको बेस्ट बनने नहीं देता। स्क्रू योर हीरोज। हु आर दीज हीरोज? जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिसका अप्रूवल आपके लिए सब कुछ है, उसके एक्शंस ही आपको राइट एक्शंस लगते हैं, उनका एवरी वर्ड आपको नॉलेज लगता है। इन ऑल लाइकलीहुड आप उनके तरह बनना चाहते हैं बिकॉज दे आर परफेक्ट ह्यूमन बीइंग इन योर आईज, एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। उनका ड्रेसिंग सेंस आपको परफेक्ट लगता है। ऑथर श्वेताब सर कहते हैं थिंक अबाउट इट। आप किसी से इम्प्रेस होते हैं तो आप उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, एंड आप अपनी कंप्लीट अथॉरिटी उस इंसान को दे देते हैं। इस तरह के लोगों को अपने दिमाग से अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमायर, नेवर फॉलो। अपने हीरोज को नॉर्मल पीपल की तरह देखें। डजंट मैटर कि वे कितने ग्लैमरस, इम्प्रेसिव, रिच एंड फेमस है, उनकी भी फीलिंग्स आपके तरह है। वे भी रोते हैं, वे भी स्ट्रगल करते हैं, वे भी डिसअपॉइंटेड होते हैं, उनके पास भी रिग्रेट है कि काश कुछ चीज़ों को वह डिफरेंट तरीक़ों से कर पाते। इसलिए योर हीरोज आर पीपल। आप जिसे भी अपना हीरो या रोल मॉडल मानते हैं उनके पास जो भी टैलेंट एंड स्किल है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे एडमायर करें, किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, इवन मुझे भी नहीं। हु आर यू? आप कौन हैं? आप अपने आप को जब पूरी अथॉरिटी देते हैं तभी आपको पता चलता है कि आप कौन हैं। देयर आर 3 फैक्ट ऑफ लाइफ। नंबर 1, इस प्लैनेट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप 100% एग्री करते हैं। नंबर 2, इस प्लैनेट में कोई ऐसा भी पर्सन नहीं है जिससे आप 100% डिसएग्री करते हैं। एंड नंबर 3, इस प्लैनेट में कोई ऐसा भी इंसान नहीं है जिससे आप कुछ सीख नहीं सकते। सो लर्न फ्रॉम एवरीबडी। डोंट सक अप इन रिलेशनशिप। व्हाई यू ट्रैप्ड इन अ गार्बेज रिलेशनशिप्स? मीन्स आप घटिया रिलेशनशिप में क्यों फंस जाते हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप सोचते हैं आपको उस इंसान से ज़्यादा गुड लुकिंग कोई नहीं मिल सकता, एंड आप सोचते हैं कि आप फिर दूसरे इंसान से लव नहीं कर पाएंगे। ऑथर श्वेताब सर कहते हैं ये सिर्फ एक्सेप्शंस हैं, आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बंद करें। एवरी पर्सन जब रिलेशनशिप में होता है तो यही सोचता है कि उसका पार्टनर स्पेशल है। ऑथर का मानना है रिलेशनशिप में कोई भी इंसान स्पेशल नहीं होता, आप उन्हें स्पेशल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको अभी लाइफ में लिमिटेड एक्सपीरियंस है। इस वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ पीपल है। अगर आपको किसी पर्सन को ढूंढने की जरूरत है तो पहले अपने आप को ढूंढें। लर्निंग हाउ टू थिंक। हाउ टू थिंक इज बेसिकली नॉट नोइंग व्हाट टू थिंक।
हम सब ने कभी ना कभी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड हायर थिंकिंग के बारे में सुना ही होगा। एंड आपने ये भी सुना होगा थिंक डिफरेंटली, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कैसे करें? जब आप बच्चे होते हैं आप कुछ भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, लेकिन जब भी आप कुछ जानने के लिए क्यूरियस होते हैं उस टाइम आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ पैकेट दे दिया जाता है और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ये पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन 3 सोर्स से आता है। नंबर 1 आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड वो इंसान जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। नंबर 2 टेलीविज़न शोज, मूवीज़ एंड वो इंसान जिसे आप इंटरनेट पर देखते हैं। नंबर 3 आपकी अपनी फीलिंग्स जिसे आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। एंड इन सब के कारण आपने क्वेश्चन करना और अपना ओपिनियन बनाना नहीं सीखा, क्योंकि आप पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन पे बिलीव करने लगते हैं। इसलिए अपने डाटा एंड थिंकिंग पे ही बिलीव करें। अभी तक इस वीडियो में सीखा रिजेक्शंस आर नॉर्मल। एवरी सिंगल डे किसी ना किसी को रिजेक्शंस मिलती है। पीपल आर वियर्ड, लोग अजीब होते हैं। आप एक नेशन है, आपके बैड हैबिट्स आपके लिए टेररिस्ट है। आप अपनी अथॉरिटी किसी को भी ना दें। एडमायर, नेवर फॉलो। आप जिसे भी अपना रोल मॉडल मानते हैं उसकी स्किल और टैलेंट को एडमायर करें और किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आगे हमने जाना कोई भी इंसान स्पेशल नहीं होता। अपने डाटा और थिंकिंग पर बिलीव करना। इस बुक में बहुत सारी लेसन्स है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इस बुक को 1 टाइम रीड कर सकते हैं। इस बुक को अगर आप बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में न्यू है मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड इस तरह की बुक समरी के लिए सब्सक्राइब टू बुक एडिक्टर।